हेलो बच्चों, दिस इज रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा हमने चैप्टर शुरू किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके हम पहले 2 क्लासेस ले चुके हैं। आप अगर इस चैप्टर को देख रहे हैं तो आपको वो पहले 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगे, तब आपको ये समझ आने वाला है। आज जो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। बुक रेफर कर रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग फर्स्ट जो लाइन है वो कह रहा है डी महापात्रा ने बिजनेस शुरू किया है, लेकिन वो सिर्फ कैश नहीं लाया, वो और भी चीजें लाया है। क्या क्या लाया है देखो, वो लाया है कैश, चेक, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब कुछ वो लाया है। तो ये सारी उसकी असेट है, मतलब ये सारे पैसे उसने लगाए हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे एंट्री में लिखा होता है एज इट इज वैसे ही ट्रांजेक्शन में लिख देते हैं। जैसे लिखा होगा वैसे ही ट्रांजेक्शन में लिख देंगे, कॉपी पेस्ट करना है इसको। अब ये लाया क्या क्या है, ये लाया है असेट्स में कैश। कितना कैश लाया है बेटा, ये लाया है 50,000 रुपीज कैश, प्लस चेक। और चेक कहाँ जमा होगा, बैंक। तो इसके बैंक में कितना बैलेंस है, 1 लाख रुपए ये बैंक से लाया, प्लस और क्या लाया, ये लाया गुड्स मतलब स्टॉक। कितने का स्टॉक, 60,000 रुपीज का स्टॉक लाया है, प्लस मशीनरी लाया है ये 1 लाख रुपीज की, और एक लास्ट चीज और लाया है, ये है फर्नीचर। और जो फर्नीचर की वैल्यू है वो है बेटा 50,000। ये सब कुछ डी महापात्रा ने जब बिजनेस शुरू किया है ना, वो तब लाया है। तो इसका टोटल अगर करें 1 2 3, तो ये टोटल 3,60,000 रुपए इसने अपनी कैपिटल लगाई है जब इसने बिजनेस को शुरू किया है। जब बिजनेस शुरू किया ये सब कुछ लगाया और वो सारी टोटल मिला के इसकी क्या बन गई, कैपिटल। सेम यही चीज सीखी थी हमने पहले भी कि जब नया पार्टनर आता है, नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ओनर जो पैसे लगाता है उससे अपनी कैश और कैपिटल बढ़ाते हैं। यहाँ पर असेट्स और भी लाया है, तो जो जो असेट वो लाया सारी असेट बढ़ाई और क्या बढ़ा दी उसकी, कैपिटल। इसका सेकंड पॉइंट पढ़ो बेटा। सेकंड पॉइंट कहता है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, ऊपर की गुड्स का 1/3, ऊपर की गुड्स का 1/3। ऊपर गुड्स है 60,000 रुपए की, 60,000 का 1/3 होता है 20,000। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, जिसको हमने 10% प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया, बेच दिया। अगर आप देखो 20,000 का 10% होगा 2,000 रुपए, तो इसका मतलब 20,000 वाला माल 22,000 का बेच दिया। लेकिन आगे लिखा है हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन कैश, जिसमें से आधा माल कैश बेचा है। तो आधा कैसे बेचा होगा, उधार। हमने 20,000 रुपए का माल बेचा, 11,000 का कैश में, 11,000 का उधार। प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 रुपए का। देखना समझना इस एंट्री को। सेकेंड एंट्री है ये, जैसे लाइन लिखी होगी वैसे लिख देंगे। हमारे पास से स्टॉक जा रहा है बेटा 20,000 रुपए का, कैश आ रहा है 11,000, और उधार माल जिसको बेचा है उसे क्या कहते हैं, डेटर। डेटर कितने के पड़ जाएंगे, 11,000 रुपए के। देखो टोटल 20,000 रुपीज का हमने माल को सेल किया है, 11,000 रुपए कैश में आ गए, 11,000 बढ़ गए डेटर। प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किसको मिलता है, ओनर को। ओनर क्या लगाता है, कैपिटल। तो हम कैपिटल में लिखेंगे, ऐड करेंगे 2,000 रुपीज। क्लोज करो बेटा इसको, क्लोज करके इसका बैलेंस नीचे ले आओ। अब कैश हो गया 61,000, प्लस 1 लाख रुपीज हमारे बैंक में है, स्टॉक बचा 40 का, प्लस 1 लाख रुपीज मशीनरी, 50,000 का फर्नीचर, और 11,000 रुपीज के डेटर। इज इक्वल्स टू ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, कैपिटल है 3,62,000। ये दोनों साइड इक्वल है। इसके बाद सामने क्या लिखते हैं, इसके न्यू इक्वेशन। थर्ड एंट्री पे ध्यान देना बेटा। आप थर्ड एंट्री कह रही है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डैप होता है जब भी किसी असेट्स की वैल्यू में कमी आती है। जैसे यहाँ पर मशीनरी पे कहा कि मशीनरी की वैल्यू में 10% कमी आ गई, तो जो मशीनरी पहले 1 लाख रुपए की है, इसका 10% हुआ 10,000 रुपए। इसका मतलब 10,000 रुपीज की मशीनरी की वैल्यू में कमी आ गई, और जब वैल्यू में कमी आएगी तो माइनस कर देंगे मशीनरी में से 10,000। और जब भी किसी असेट्स की वैल्यू में कमी होगी, जब भी घटेगी वैल्यू, तो उस असेट को कम करेंगे और कम करेंगे अपना कैपिटल का बैलेंस। तो कैपिटल भी माइनस कर दी जाएगी 10,000। जब मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगा तो वो मशीनरी की वैल्यू कम की जाएगी, और क्या कम किया जाएगा, अपना कैपिटल का बैलेंस। क्लोज करो बेटा इसको, क्लोज करके नीचे लाओ डाटा। कैश कितना बचेगा, 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000, 90 प्लस 50 प्लस 11,000 इज इक्वल्स टू ऐसे ही आ जाएगा, और कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 3,52,000। ये दोनों साइडें हमेशा ही इक्वल रहती हैं, न्यू इक्वेशन। इसके बाद एंट्री नंबर आप देखो 4। फोर्थ एंट्री में कहा गया है कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹10,000।
ऑनर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। अब सुनो, जब बिजनेस में ऑनर पैसे लगाता है तो कैश और कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है। अब जब बिजनेस से ऑनर पैसे निकालेगा तो कैश और कैपिटल का बैलेंस ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से कैश कम करेंगे 10,000 और यहां से कम करेंगे अपनी कैपिटल कितने रुपए, 10,000 रुपीज। जब भी ओनर बिजनेस से पैसे निकालेगा कैश और कैपिटल का बैलेंस कम कर दिया जाएगा। क्लोज करो इसको। कैश बचा है बेटा 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50 और 11,000 हमारे डेटर इज इक्वल्स टू हमारी कैपिटल बची है 3,42,000। सामने लिखेंगे न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5 लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 5% पर एनम। इसका मतलब क्या है, जो पर्सन ने, जो पार्टनर ने, जो बिजनेस के ऑनर ने पैसे विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपीज, उस 10,000 रुपीज पे बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 5%। और जब बिजनेस ऑनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो ऑनर की कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। वो चार्ज कर रहा है 5%। जब हमने देखा 10,000 ड्रॉइंग पे 5% इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो 500 रुपीज उसके कैपिटल में से माइनस कर दिए जाएंगे। ये हमने कर दिए माइनस। अच्छा एक बात बताओ, ऑनर वो 500 रुपए लेकर, ऑनर से बिजनेस 500 रुपए लेकर देगा किसको, ऑनर को ही देगा। तो हम ये 500 रुपए 500 रुपीज कैपिटल में से ही माइनस करते हैं और कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल में ही इस बैलेंस को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि बिजनेस ऑनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज तो करता है पर वो देता भी किसको है, ऑनर को ही देता है। तो कैपिटल में से ही माइनस होगा और कैपिटल में ही ये बैलेंस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चला उसका डाटा 51,000 कैश बचा हुआ है प्लस 1 लाख प्लस 40 प्लस 90 ये सब कुछ ऐसे ही ऐसे नीचे आ गया। ये बचा 342 सेम। नेक्स्ट एंट्री, देखो नेक्स्ट एंट्री में लिखा है कि हमने मिस्टर गुप्ता को माल बेचा है। मिस्टर गुप्ता को हमने माल बेचा, गुड सोल्ड टू मिस्टर गुप्ता ₹10,000 रिसीव अ बीआर फॉर द सेम द अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। हमने मिस्टर गुप्ता को माल बेचा 10,000 रुपए का, जिससे हमने एक बिल ले लिया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया। मतलब माल के बदले हमने इससे एक डॉक्यूमेंट ले गए एक एविडेंस के रूप में कि बाद में वो पैसे दे ना दे, उसके लिए हमने एक बिल ले लिया उससे। तो हमारे पास से स्टॉक चला गया और बिल आ गया, और जो बिल हमारे पास आया उसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, और ये हमारी असेट होती है। हमें इस बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक के ऊपर एक चैप्टर, पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो ये बिल है, इसकी डीप डिस्कशन करेंगे हम चैप्टर में। यहाँ पर बस ये समझो कि हमने किसी को उधार माल बेचने के लिए उससे एक एविडेंस के रूप में एक बिल ले लिया है। तो जब हमारे पास से माल जाएगा ना बेटा, तो हम स्टॉक माइनस करेंगे 10,000 रुपीज का। हमें लेकिन मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है बीआर, बिल्स रिसीवेबल। तो 10,000 रुपीज का एक बीआर बढ़ा देंगे। जब हमने मिस्टर गुप्ता को माल बेचा उधार, तो हमारे पास से एक तो माल चला गया और हमारे पास क्या आ गया, बिल आ गया। और मिस्टर गुप्ता ने ये बिल देते हुए हमसे कहा है कि 3 महीने बाद आकर मैं पैसे दे जाऊंगा और बिल ले जाऊंगा। अब आप लास्ट एंट्री पढ़ो। देखो लास्ट एंट्री में यही लिखा हुआ है कि मिस्टर गुप्ता 3 महीने बाद आया और आकर बिल ले गया और पैसे दे गया। यही तो उसने कहा था कि एविडेंस के रूप में वो बिल देकर जा रहा है, वो 3 महीने बाद आएगा और आपको पैसे दे जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो आया 3 महीने बाद और आकर उसने वो बिल लेकर हमें पैसे दे दिए। लास्ट एंट्री है इसकी। तो जब पैसे मिले तो हम अपना कैश का बैलेंस बढ़ा देंगे और क्या माइनस करेंगे बेटा, हम माइनस कर देंगे अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआर का बैलेंस। उसने हमें पैसे दिए और हमसे बिल वापस ले लिया। इसे कर दो बेटा क्लोज, और क्लोज करके डाटा नीचे ले आओ। 61,000 कैश बचा है प्लस 1 लाख प्लस 30 90 50 11,000, ये तो बैलेंस है ही नहीं है, और ये आ गया 342 सेम। अब ये जो लास्ट एंट्री है, इस लास्ट एंट्री को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। बेटा ये था हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखना, लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000।
हमें पता है जैसे लाइन दी होती है एज इट इज़ वैसे ही लिखनी होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऐसे कि ऐसे ही आ जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। अपना कैश का बैलेंस बढ़ाते हैं हम 60, और क्या बढ़ाते हैं अपना कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल बढ़ाओ 60,000। सेकेंड एंट्री पे ध्यान देना, कह रहा है रिसीव्ड कैश, हमें कैश मिला ₹2,000। अगर लिखा होता रेंट रिसीव, अगर लिखा होता रेंट पेड, तो मैं कैश और कैपिटल को माइनस करता, पर मुझे रेंट मिला है तो कैश और कैपिटल क्या की जाएगी, प्लस की जाएगी। सेकेंड एंट्री हमारी रेंट रिसीव ₹2,000 कैश में ऐड करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे अपने कैपिटल का बैलेंस में। नेक्स्ट एंट्री क्लोज करते हैं इसको पहले, और क्लोज करके जो कैश बचा वो बचा 62,000 और हमारी कैपिटल भी कितनी है 62,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड का मतलब क्या होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया होता है ऐसे ही एक्रूड का मतलब भी बकाया होता है, पर इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क बहुत बड़ा मेजर फर्क है। एक वो ये, आउटस्टैंडिंग अगर लिखा है इसका मतलब मुझे किसी को पैसे देने हैं, मैंने दिए नहीं तो मुझे बाद में देने पड़ेंगे। अक्रूड मतलब मुझे पैसे मिलने हैं और मुझे मिले नहीं तो वो अक्रूड होगा। दोनों का मतलब बकाया है, एक में मैंने दिए नहीं, एक में मुझे मिले नहीं, और अक्रूड में वो जो मुझे मिले नहीं, और वो पैसे जो मुझे मिले नहीं वो मेरी असेट्स होती है। कितने नहीं मिले 500, तो मैं असेट्स में प्लस करूंगा एक्रूड इंटरेस्ट कितना 500, और अपनी कैपिटल में ₹500 प्लस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये मुझे पैसे अब बाद में मिलेंगे। ये थी हमारी न्यू इक्वेशन। इसके बाद करेंगे इसका टोटल, नीचे लाओ उसका बैलेंस 62 प्लस 500 इज इक्वल्स टू ऐसे क्या ऐसे ही, ये हो गया 62,500। सामने लिखेंगे न्यू इक्वेशन। एंट्री नंबर 4 पढ़ना बेटा, लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन पहले ही मिल गया, काम किया नहीं, पैसे पहले ही ले लिए, अब काम करना पड़ेगा बाद में। और अगर आपको बाद में अब काम करना पड़ेगा तो वो आपकी लायबिलिटी बन गई। सिर्फ पैसे जल्दी ले लेना वो लायबिलिटी नहीं होती, या पैसे बाद में वापस करना लायबिलिटी नहीं होती। आपने अगर पैसे ले लिए और काम नहीं किया तो वो भी आपकी लायबिलिटी ही है। लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन मिल गया, अपना कैश बढ़ाएंगे 1000 और एक लायबिलिटी में बढ़ाएंगे बेटा एडवांस कमीशन, क्योंकि हमने पैसे पहले ही ले लिए टाइम से, अब हमें बाद में उन्हें काम करके देना होगा। क्लोज करो इसको, नीचे लाओ, कैश हो गया 63 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 1000 लायबिलिटी प्लस 62,500 हमारी कैपिटल का बैलेंस। सामने लिखेंगे इसके न्यू इक्वेशन। अब आप देखो एंट्री नंबर 5, अमाउंट विड्रॉ ₹5,000, बिजनेस से पैसे निकाल लिए 5,000। देखो हमें पता है ये एंट्री पहले भी आई हुई है क्वेश्चंस में, पैसे निकाल लिए 5,000, जब कैश लगाया था तो कैश और कैपिटल को बढ़ाया था, अब निकाला है तो कैश और कैपिटल क्या कर दो, माइनस कर दो। ये लास्ट एंट्री हमारी इस क्वेश्चन की, 5,000 कैश विड्रॉ और 5,000 जो माइनस हम करेंगे वो करेंगे बेटा अपना कैपिटल का बैलेंस। इसे कर दो बेटा क्लोज, और क्लोज करके नीचे लाओ डाटा, ये बचेगा 58 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 57,500। और ये हमारी इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल इक्वेशन। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब इस चैप्टर को हम अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज के लिए इतना था बेटा, थैंक यू।